अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी मेरा मासूम हमसफ़र के एपिसोड 11 लास्ट एपिसोड की तरफ। दानिश ये जान चुका था कि नाज भी उससे मोहब्बत करती है। वो ये सोचकर ही खुश रहने की कोशिश करता, चलो मोहब्बत के बदले मोहब्बत ना सही, नाज की मोहब्बत का एहसास तो उसके साथ है। आज ज़ीशान को गए बहुत दिन हो गए थे, लेकिन ना तो उधर से कोई फ़ोन आया ना कोई चिट्ठी। घर पर सब फिक्रमंद थे, लेकिन अब्बू कुछ ज़्यादा ही फिक्रमंद रहते। आज अखबार में नाज के एग्ज़ाम का नतीजा निकलने वाला था। सुबह का वक्त था। अखबार वाला अखबार डालकर चला गया था। दानिश को नाज के पास होने की ज़्यादा ही फिक्र थी, इसीलिए वो जल्दी उठ गया था। अम्मी देखिए ना। क्या बात है बेटा, तुम बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। अम्मी फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करके उठी थीं। तभी दानिश को खुश देखकर उन्होंने दानिश से पूछा, अम्मी देखिए नाज ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। दानिश उनको अखबार दिखाते हुए कह रहा था, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, उस बच्ची की मेहनत रंग ले आई। उन्होंने अखबार में नाज का नाम और रोल नंबर देखते हुए कहा, अम्मी मैं अभी नाज को बता के आता हूँ। पता नहीं उसने अखबार देखा भी है या नहीं। हाँ बेटा, ये खुशखबरी सबको सुनाकर आओ। मैं भी मुंह मीठा करवाने के लिए मिठाई लेकर आती हूँ। मुमानी जान, नाज कहाँ है? क्यों बेटा इतनी जल्दी में लग रहे हो, क्या बात है? मुमानी जान, आज की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि नाज ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। देखिए मुमानी। दानिश खुश होकर उन्हें अखबार दिखा रहा था। अरे हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि आज नाज का नतीजा निकलने वाला है, और नाज को भी कहाँ फिक्र थी नतीजे का उसको भी नहीं पता था कि आज नतीजा निकलेगा। नासिर ने पूछा कि तुम्हारा नतीजा कब निकलेगा, तो उसने साफ कह दिया कि उसे अभी पता नहीं है। मुमानी नाज की लापरवाही की शिकायत दानिश से कर रही थीं। रहने दीजिए मुमानी जान, इस मौके पर आप उससे नाराज़ ना होइए। उसे ख्याल नहीं था तो क्या हुआ, मुझे तो फिक्र थी। हाँ बेटा, एक तुम ही तो हो, उसकी हर एक आदत जानते हो, जो मैं माँ होकर भी नहीं जानती। अच्छा आप ये तो बताइए नाज है कहाँ? दानिश ने फिर पूछा। वो सो रही है। अच्छा मैं उसे अभी उठाता हूँ। कोई फिक्र ही नहीं है नतीजे की, बड़े सुकून की नींद सो रही हैं। नाज जल्दी उठो, देखो तुम पास हो गई। दानिश ने उसकी पूरी रज़ाई घसीट ली थी। आज दानिश की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। क्या मैं पास हो गई हूँ? नाज एकदम उठी। दानिश उसके पास बिस्तर पर बैठा था। पास ही नहीं बल्कि पूरे कॉलेज में टॉप किया है तुमने, सच बताओ। लो खुद ही देख लो। दानिश ने उसे अखबार दिखाया था। क्यों, तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं था कि आज तुम्हारा नतीजा निकलने वाला है? दानिश ने अपनी खुशी में थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, मुझे क्या ज़रूरत है अपनी किसी भी चीज़ का ख्याल रखने की, तुम तो हो हर चीज़ का ख्याल रखने के लिए। नाज आज दानिश के अंदाज में बोल रही थी। दानिश उसके इस शौक़ी भरे लहजे को समझ गया था, इसीलिए अनजान बनते हुए उसने पूछा, अच्छा बताओ पार्टी कब दे रही हो? कैसी पार्टी? पास होने की खुशी में। ये खुशी मेरी खुशी कहाँ है? सारी खुशी तो तुम्हें ही हो रही है, तुम ही दो पार्टी। अच्छा बताओ कैसी पार्टी चाहती हो? बस छोटी सी पार्टी। छोटी सी मतलब ये कि किसी महंगे से होटल में जाकर रात का डिनर करेंगे, ये छोटी सी पार्टी है। दानिश मुस्कुराते हुए कह रहा था। और नहीं तो क्या, हम दोनों ही तो जाएंगे। और सब लोगों को क्या करना है? नाज तकिए को गोद में रखते हुए कह रही थी। अच्छा राना को साथ ले चलेंगे। दानिश किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देना चाहता था।
राना को क्या करना है, वो थोड़े ही पास हुई है, पास तो मैं हुई हूँ। अच्छा तो शाम की पार्टी पक्की, नाज दानिश से खुश होकर कह रही थी। तभी नाज की अम्मी कमरे में आ गईं। दोनों को यूँ करीब बैठे देखकर दिल में एक बात अचानक उठी। मैं तो तुम दोनों को दुआ भी नहीं दे सकती कि खुदा तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। दानिश तो उन्हें शुरू से ही नाज के लिए पसंद था। कहते हैं कि सुबह की दुआ ज़रूर कबूल होती है, लेकिन ये तो एक नामुमकिन बात है। चलो नाज, तुम्हें फूफी बुला रही हैं। फूफी ने सबका मुंह मीठा कराया। नाज को आते देखकर फूफी ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। लो मुंह मीठा कर लो। नहीं फूफी जान, आप मुंह मीठा कीजिए, मैं बाद में करूँगी, अभी मैंने मुंह नहीं धोया है। नाज ने मिठाई को फूफी के मुंह में डालते हुए कहा। नाज आज बहुत खुश थी। ये सब दानिश की ही मेहनत का नतीजा है जो वो टॉप आई है। दानिश ने उसे इंग्लिश के साथ साथ हर सब्जेक्ट भी पढ़ाया था। उसी की वजह से आज वो इतनी बड़ी खुशी हासिल कर सकी थी। उसने दानिश का भरोसा कायम रखा। उससे किया हुआ वादा उसने पूरी ईमानदारी से निभाया था। दानिश को उस पर पूरा भरोसा था और वो उसके भरोसे पर खरी उतरी थी। दानिश ने आज छुट्टी लेने के लिए सोचा, लेकिन नाज ने ये कहकर उसे मना कर दिया कि तुम छुट्टी मत लो, बस जल्दी आ जाना, फिर हम घूमने चलेंगे। नाज और दानिश की आदतों के बारे में सब जानते थे, इसीलिए उन दोनों के घूमने पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। दोपहर का वक्त था, तभी लंदन से ख़त आया। ये सुनकर कि ज़ीशान के घर से ख़त आया है, उसकी सारी खुशी पल भर में ख़त्म हो गई। नाज के अब्बू ने सबको बुलाया। सब हॉल में बैठे थे, लेकिन दानिश अभी नहीं आया था। अब्बू ने नासिर से ख़त पढ़ने के लिए कहा। सलाम दुआ पढ़ने के बाद जो आगे लिखा था उस पर नासिर की आवाज़ कुछ थम सी गई। क्या हुआ बेटा, आगे क्या लिखा है? नासिर को खामोश होता देखकर अब्बू ने कहा, आगे पढ़ो। ये लिखते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। ज़ीशान ने शादी से साफ इनकार कर दिया है, अभी शादी करने से। मैं तो चाहता था कि नाज हमारे घर की बहू बने, लेकिन विदेश में आकर मैंने अपने करीबी रिश्तों को खो दिया है। वो किसी अंग्रेज़ लड़की से शादी करने का कह रहा है, वो भी अभी नहीं। उसकी इस हरकत पर मैं तुम्हारे सामने पशेमान हूँ। ज़ीशान ने जो किया है उस बात से मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँची है, और आगे मैं क्या लिखूँ, शायद अब तुम सारी बात समझ चुके होगे। खुदा हाफिज़। ये सुनकर नाज के अब्बू को बहुत तकलीफ़ हुई। नाज की अम्मी, ये सब ठीक नहीं हुआ। क्या ठीक नहीं हुआ? मैं तो ये कहती हूँ जो हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। खुदा ने आपकी ज़बान भी कायम रखी और मेरी बेटी उस दोज़ख में जाने से भी बच गई। नाज की अम्मी ने उनसे खुश होकर कहा। दादी जान मुंबई अपनी पोती की शादी में बहुत पहले चली गई थीं, जो आज ही लौटी थीं। उनके छोटे बेटे उन्हें छोड़ने आए थे, यानी नाज के चचा। इस वक्त सब मौजूद थे। बड़े भाई के घर से रिश्ता टूटने से दोनों भाइयों को बहुत तकलीफ़ हुई। वहीं दूसरी जगह सब खुश थे। नाज की दादी भी बहुत खुश थीं। वो ये सोचकर खुश थीं कि अब उनकी पोती उनकी नज़रों से दूर नहीं होगी। इस रिश्ते के टूटने के बाद न जाने हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता आता भी है या नहीं। क्यों नहीं आएगा मेरी बच्ची के लिए कोई अच्छा रिश्ता? एक आपके भाई की ज़बान है, जो अपने बिगड़े हुए बेटे के लिए पहले रिश्ता मांगा, फिर बड़े रौब से इनकार भी कर दिया उन्होंने। एक आप हैं, सब जानते बूझते अपनी बात पर अड़े थे। मेरी बेटी के लिए क्या रिश्तों की कमी है? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आएंगे। माँ ने अपनी बेटी की तरफदारी करते हुए कहा। मौका देखते ही नासिर ने अपने दिल की बात सबके सामने रखी। अब्बू, अगर आप रजामंद हो तो हमारी नाज की शादी हम दानिश से क्यों ना कर दें? उसके साथ नाज बहुत खुश रहेगी। फूफी के दिल की बात नासिर ने कही। ये सुनकर उनको बहुत खुशी महसूस हो रही थी। वो यही सोच रही थी कि ये बात को किस तरह से छेड़ें। ये बात नासिर ने आसान कर दी। नासिर की इस बात से सब सहमत थे। सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर नाज की अम्मी ने दिया। वो तो बहुत पहले से यही चाहती थी।
दोनों भाइयों और उनकी बुजुर्ग माँ की मौजूदगी में ये रिश्ता तय हो गया। उन लोगों ने मंगनी की तारीख 1 हफ्ते बाद की रखी और शादी मंगनी के 1 महीने बाद की तय कर दी। इस अचानक मिली खुशी से नाज की खुशी का ठिकाना नहीं था। नाज सब कुछ सुन चुकी थी। उसका वक्त अब काटे नहीं कट रहा था। वक्त जैसे थम सा गया हो। नाज बेकरारी से दानिश के आने का इंतज़ार कर रही थी। इस बेकरारी के आलम में न जाने कब वो दानिश के कमरे में आ गई। वो दानिश की तस्वीर हाथ में लिए हुई थी जो उसने पास रखी मेज़ पर से उठाई थी। वो दानिश की तस्वीर से बातें कर रही थी। बातें करते करते उसने दानिश की तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया था। तस्वीर को इस काबिल समझा। हम ही क्या बुरे हैं? दानिश ने अचानक अपने कमरे में आते हुए कहा। दानिश की इस बात पर नाज झेंप सी गई और तस्वीर को वापस मेज़ पर रख दिया। दानिश नाज को घुमाने की वजह से पहले मामू के घर ही गया था क्योंकि उसको आ जाने में देर हो चुकी थी। उसने ये सोचा कि देर होने की वजह से शायद नाज नाराज़ हो, इसीलिए वो सीधा मामू के घर ही गया था जहाँ पर सब मौजूद थे। सबने इस रिश्ते के बारे में दानिश को सब बता दिया था, इसीलिए वो नाज को ढूंढते हुए अपने कमरे तक आया जहाँ नाज उसकी तस्वीर से बातें कर रही थी। उसके टोकने पर वो शर्मा गई। दानिश उसके करीब ही आ गया। नाज अपनी नज़रें नीची करे खड़ी हुई थी। नाज, तुम मेरी हो, बताओ ये सच है ना? दानिश उससे पूछ रहा था जैसे उसे अभी भी किसी बात का यकीन नहीं हुआ हो। दानिश नाज के बाजू पकड़े पूछ रहा था, बोलो नाज, ये सच है ना? तुम मेरी हो ना? नाज ने आंखें बंद करके हाँ में सर हिलाया था। दानिश बहुत खुश था। उसने नाज के चेहरे को अपने हाथ से ऊपर उठाया। वो एक शर्माई दुल्हन की तरह आंखें बंद की हुई थी। कितना मासूम है मेरा हमसफ़र। ये सुनकर वो शर्माई दुल्हन की तरह उसकी आगोश में आ गई। आपको हमारी कहानी की एंडिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।